और मौत के पास पहुंच गई। इससे पहले कि मौत हो जाए, जान निकल जाए, लिखा मरते मरते उसने अपने बेटे का नाम बिन्नोनी रखा। जैसे ही नाम रखा, लिखा उसी वक्त उसके प्राण निकल गए और वहीं पर मर गए। उसी को आज बैतलहम कहते हैं। पहले बैतेल था, उससे पहले लूज था। लूज का अर्थ था श्रापित इलाका। याकूब को उसी लूज में जब दर्शन हुआ, वहां पर उसने पत्थर खड़ा किया और उस लूज का नाम बदलकर उसने बैतेल रखा और उसी का नाम बदलकर फिर बैतलहम हुआ। बैतलहम बन गया। लिखा मरते मरते उसने अपने बेटे का नाम बिन्नोनी रखा और उसके प्राण निकल गए। यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जान दी। मरते मरते उसने भी हमारा नाम बिन्नोनी रखा। हालेलुया। बिन्नोनी नाम का अर्थ क्या था? मरते मरते उसने उस बच्चे का नाम बिन्नोनी रखा, जिसका अर्थ था मेरी दर्द का पुत्र, मेरे शोक का पुत्र, मेरी उदासी का पुत्र। लेकिन लिखा याकूब को यह नाम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि याकूब रेचल से मोहब्बत करता था। उस बच्चे के कारण उसकी मौत हो गई थी जिससे वो मोहब्बत करता था। उसकी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी वो बच्चा। उसने कहा यदि मैं इसका नाम बिन्नोनी ही रहने दूंगा, हर पल मेरी आंखों के सामने उसकी दर्द रहेगी। जब भी मैं इसको बिन्नोनी कहकर पुकारूंगा, मैं उसकी दर्द को, उसकी पीड़ा को याद करता रहूंगा। इसलिए लिखा याकूब को उसका नाम अच्छा नहीं लगा। उसने उसका नाम बिन्नोनी से बदलकर बिन्यामीन रख दिया। हालेलुया। जिसके नाम का अर्थ था मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। यीशु मसीह ने भी सलीब के ऊपर जान देकर हमारा नाम बिन्नोनी रखा और अपनी जान दे दी। परमेश्वर को भी यह नाम अच्छा नहीं लगा और परमेश्वर ने कहा यदि ये बिन्नोनी रहेंगे, हर पल मेरे पुत्र की पीड़ा मेरे सामने रहेगी। इसलिए ये बिन्नोनी नहीं बल्कि बिन्यामीन यानी कि मेरे दाहिने हाथ के पुत्र कहलाएंगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा उस वक्त वो कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ मेरे बाप के दाहिने हाथ, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए सजाकर रखी गई है। यीशु मसीह भी मां का रूप है। और उसके बाद रोमियो का खत और उसका 8 चैप्टर उसकी 26 वर्ष में लिखा है, आत्मा पाक रूह भी हमारी मां है। जैसे मां हमारे दुख में हमारे लिए रो रो कर आंसू बहा बहा कर दुआ करती है, उसी तरह पाक रूह भी हमारी परेशानियों में, हमारी मुसीबतों में हमारे लिए आहें भर भर कर दुआ करता है। जैसे एक दुनिया की मां करती है, वैसे ही पाक रूह भी हमारी मुश्किल में, हमारे दुख में, हमारी मुसीबतों में आहें भर भर कर हमारे लिए दुआ करता है। इसलिए दुआ करता है क्योंकि वो भी एक मां का रूप है, वो भी एक मां का दर्जा है। उसे पता है कि किस वक्त हमें किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। फिर ये जन्म देने वाली मां है जिसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, जिसके बारे में उसने कहा इसकी तालीम को ना छोड़ना, ये तेरे सिर को सिंगारने वाला सेहरा और तेरे गले का कैंठा हो। आज सिर का जो ताज है वो बिगड़ा हुआ है, उसकी वजह यही है कि मां की तालीम में नहीं। आज गले का कैंठा शोभा नहीं बना, इसका कारण यही है कि मां की तालीम में नहीं। याकूब की मां ने जब उसको बरकत दिलानी थी, किस ढंग से बरकत दिलाई? उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरे बाप को यह कहते हुए सुना है। और उसने ईसाऊ से यूं कहा है कि जा तू शिकार करके लेके आ और उससे तू एक
स्वादिष्ट भोजन जो है वो मेरे लिए तैयार कर, स्वादिष्ट खाना तैयार कर जिसे मैं खाऊं और अपने मरने से पहले मेरा जी प्रसन्न हो और मैं तुझे आशीष और बरकत देकर जाऊं। इससे पहले कि तेरा भाई ईसाऊ शिकार करके ले आए और स्वादिष्ट भोजन खिलाए अपने बाप को, और वो आशीष जिसके वो काबिल नहीं है, बेशक वो मेरा बेटा है लेकिन काबिल नहीं है, इससे पहले वो बरकत वो ले जाए, ऐ मेरे बेटे तू मेरी आवाज को सुन। हालेलुया। आज बेटा आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं। इससे पहले कि जो तुझे मिलना है वो उससे मिले, तू मेरी आवाज को सुन, जिस तरह मैं तुझे कहती हूं तू उसी तरह कर, जा और जो हमारा झुंड है बकरों का उसमें जा और वहां से दो छोटे छोटे मेमने मेरे लिए लेकर आ, ताकि मैं उससे वैसा ही स्वादिष्ट भोजन तैयार करूं जैसा स्वादिष्ट भोजन तेरे पिता को अच्छा लगता है। हालेलुया। ताकि वो उसे खाए और मरने से पहले तुझे आशीष और बरकत दे। कैसा भोजन? जैसा तेरे पिता को पसंद है। अब पत्नी को अपने पति के टेस्ट के बारे में बखूबी मालूम है। हालेलुया। मैंने बहुत सी बहनों को अपने पतियों से मार खाते देखा है, और कब देखा है बहनें कभी कभी नाराज हो जाती हैं, कहती हैं कि हमारे ऊपर ही घूम घुमा कर आ जाती, बात कभी इनके ऊपर नहीं आती। तो क्या करूं, कलाम जब मैं सुनाता हूं तो उसी के मुताबिक जो टॉपिक रखा होता है, जो सब्जेक्ट रखा होता है, तो उसी के मुताबिक भी बात चलती है। पति चाहता है कि शाम को दाल बनी हो तो उसने अंडे की भुर्जी बनाई होती है, तब मार पड़ती है। पति कहता है साग और मक्की की रोटी होनी चाहिए और उसने बिरयानी बनाई होती है। तो मुझे याद है मेरे पिताजी ने एक कहानी सुनाई थी। एक औरत, बहुत काबिल औरत थी और एक बहुत ही झगड़ालू किस्म का इंसान था। उसके कोई पत्नी ठहरती नहीं थी, बहुत बार तलाक हो चुका था। वो औरत भी शादी नहीं करती थी। औरत से पूछा कि तू क्यों नहीं शादी करती? वो कहती है मैं इस जहान का जो सबसे खड़ूस आदमी होगा उसके साथ शादी करूंगी, जो इस जहान का सबसे बदतमीज इंसान होगा मैं उसके साथ शादी करूंगी। आज की औरत तो कहती है जो इस जहां का सबसे समझदार आदमी होगा मैं उसके साथ शादी। समझदार साथ के साथ तो सभी शादी कर लेते हैं, समझदार के साथ तो सभी घर बसा लेते हैं, बेवकूफ लोगों के साथ घर बसाना है। हालेलुया। तभी तो काबिलियत का पता चलेगा ना। तो आखिरकार बात पहुंच गई उस आदमी तक, बेवकूफ ढूंढ लिया गया। तो बेवकूफ ने अपनी शर्तें रखी बहुत सी कागजों पर लिख करके, पहले मैं तुझे बता दूं मेरे घर कोई पत्नी ठहर नहीं सकती। उसने कहा ऐसा ही तो मुझे चाहिए था। शादी हो गई, दूसरा दिन चढ़ा, पति ने कहा कि मैं जा रहा हूं। तो पत्नी ने पूछा कि आते हुए क्या खाना पसंद करोगे? उसने कहा मछली बनाकर रखना। कहकर चला गया। अब वो भी ढूंढ रहा है कि कहां ये गलती करे, और पत्नी भी इतनी स्मार्ट है क्योंकि उसको पता है कि मैंने मूर्ख के जहां बसना है। हालेलुया। वापस घर में आया, आते पूछता हाँ मछली बना दी? उसने कहा बिल्कुल जी रेडी है। कौन सी मछली बनाई है? उसने कहा जी तरी वाली मछली बनाई है। उसने कहा मैंने तो रोस्ट खानी थी। उसने आगे से जवाब दिया, बोली रोस्ट भी तैयार है। उसने कहा रोस्ट भी तैयार है? उसने कहा नहीं मैंने तो थोड़ी मसालेदार खानी थी। उसने कहा जी वो भी तैयार है। अच्छा मैंने तो फिश चिली खानी थी। उसने कहा वो भी तैयार है। जब कोई बात नहीं बनी तो बोलता है कभी कभी मैं कह देता हूं पर फिर मेरा मूड बन जाता है, मैं खुद बनाकर खाता हूं। उसने कहा जो कच्ची पड़ी थी वो भी तैयार है। तो हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया कि तेरे सामने मेरी नहीं चलेगी,
क्योंकि वास्तव में तू मास्टर है, मैं तो बेवकूफ था लेकिन तू समझदार। जैसा तेरे पति को टेस्ट पसंद है मैं वैसा भोजन तैयार करके दूंगी। आज बच्चों का नाश क्यों हो रहा है? वो हर दिन अपने मां बाप की, पंजाबी में क्या कहेंगे, करतूतों को देखते हैं। वो हर दिन अपने मां बाप के घर में होते हुए झगड़े को देखते हैं। हर दिन वो अपने मां बाप की बदतमीजियों को देखते हैं और वही संस्कार जो हैं उनके अंदर आ जाते हैं जैसा वो मां बाप को करते हुए देखते हैं। फिर मां बाप कहते हैं हमारी औलाद ठीक नहीं है। असल में हम खुद ठीक नहीं हैं। अगर हमने खुद एक अच्छा संस्कार, अपनी एक अच्छी उदाहरण बच्चों के आगे रखी होती तो सचमुच हमारे बच्चे धार्मिक होते, वो रिलीजियस होते, वो खुदा पसंद होते। लेकिन जैसा हमको करना चाहिए था वैसा हमने किया नहीं। शिकार के भोजन में और बकरों के भोजन में बहुत फर्क होता है, लेकिन पत्नी को पता है कि पति का टेस्ट क्या है। वो पत्नी मुबारक हो जाती है जिसको टेस्ट के बारे में पता हो कि मेरे पति का टेस्ट क्या है। आज हम भी यीशु मसीह की दुल्हन हैं, हमको यीशु के टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए उसने गिला किया, ना तू गर्म है ना तू सर्द है। पंजाबी में कहते हैं तू सील गर्म है, उर्दू में शायद नीम गर्म कहते हैं। टेस्ट का पता नहीं है यीशु के, इसलिए वो कहता है कि मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा क्योंकि तेरा टेस्ट नहीं है। उसने कहा वैसा भोजन तैयार करूंगी जैसा तेरे पिता को पसंद है, तू जा जल्दी से लेकर आ। याकूब परेशान हो गया, चलाक था ना, नाम था धोखेबाज। कहता, फिर सवाल किया, कहता है मां विचार कर ले, अभी भी सोच ले, ऐसा ना हो कि मैं अपने बाप के पास जाऊं और बरकती की जगह, आशीष की जगह मैं उससे शराब लेकर आऊं। तू सोच ले, अभी भी वो एक नबी है, वो खुदा का बंदा है, वो वायदे की संतान है। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो बरकत नहीं श्राप मिलेगा। मां ने एक दावा कर डाला, ऐसा दावा आज की मां के लिए करना बड़ा मुश्किल है। मां ने कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरा हर शराप मुझ पर आए, तेरी हर लानत मुझ पर आए, पर तू सिर्फ एक काम कर, जैसा मैंने कहा और तूने सुना है, तू सिर्फ एक बार वैसा कर और जा जल्दी से लेकर आ, टाइम वेस्ट मत कर। याकूब ने अपनी मां की बात को माना, चला गया, ले आया। मां ने वैसा ही स्वादिष्ट भोजन जैसा उसके पिता को पसंद था बनाकर उसे दे दिया।